परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर महान है, करुणा निधान है। अभी तक उसने हम सबको संभाला, उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर का वचन मनन करेंगे और आज का मेरा जो विषय है वो है परमेश्वर के सम्मुख हृदय परिवर्तन। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है तो कैसे उसका हृदय परिवर्तन होता है, कैसे उसका मन बदल जाता है, उसके बारे में आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। और हम परमेश्वर का वचन इस समय यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय हम निकालेंगे। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे थे तो सामरिया में जब वो पहुंचे तो उन्हें जो है भूख लगी। और भूख लगने के कारण हम देखते हैं अक्सर, यदि आज के हम सेवकाई के दौर में देखें तो जब कई मिशनरी लोग गांव में जाकर सुसमाचार सुनाते हैं और जब उन्हें भूख लगती है अक्सर वो किसी भोजनालय में, होटल में जाकर जो है खाना खा लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो है गांव में भोजन लेने के लिए जो भेजा। इसके पीछे का एक कारण है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस समय पवित्र आत्मा की धीमी आवाज को जो है सुन रहा था। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के कानों में कुछ बात है जो कह रही थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को गांव में भेज दिया और खुद वहां पर जो है वो रुक गया। और वही उसी किनारे पर जो है उसी मार्ग पर वो बैठ गया और उसने अपने चेलों से कहा कि तुम जाकर नगर में जाओ और मेरे लिए भी भोजन है जो लेकर आओ। और 6 आयत हमें बताती है, याकूब का कुआं भी वहीं था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपनी इच्छा से नहीं या अपने उसे अत्यधिक भूख लगी थी इस वजह से वो वहां पर नहीं रुका। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, क्योंकि आज यहाँ पर किसी व्यक्ति का उद्धार है जो होना था, किसी मनुष्य का उद्धार यहाँ पर होना था। जो कोई था जो प्रभु के सम्मुख आएगा और वो अपना हृदय परिवर्तन जो है करेगा, अपने मन को फिराएगा। इसलिए पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को वहीं पर बैठने के लिए जो है बोल दिया। और हम कई बार हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम में भी हम फिलिपुस के बारे में पढ़ते हैं। जब पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को आवाज दी तो फिलिपुस जो है खोजा को, इथियोपिया के खोजा को वो जो है सुसमाचार सुनाने के लिए दौड़ पड़ा रेगिस्तान में। वहां पर हम देखते हैं कि इतने रेगिस्तान में गरम रेत पर वो जो है फिलिपुस उस खोजा को जो है सुसमाचार सुनाने के लिए दौड़ पड़ा। किस लिए? क्योंकि पवित्र आत्मा की आवाज फिलिपुस के कानों में गई थी और वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस रेगिस्तानी रेत पर दौड़ा और वहां पर खोजा को जो है सुसमाचार सुनाया। और उसके ऐसा करने से पूरे इथियोपिया में हम देखते हैं कि बेदारी आई। उस पूरे देश में, इथियोपिया देश में वहां पर पूरी बेदारी है जो आई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर फिलिपुस ने खोजा को सुसमाचार सुनाया, बपतिस्मा दिया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो है उसे वहां से गायब कर दिया। उसका पता नहीं चला कि वो कहां पर गया, कहां पर है जो नहीं गया। एक समय ऐसा था कि वो रेगिस्तानी रेत पर जो है, गर्म रेत पर दौड़ रहा था और उसके बाद हम ऐसा समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे हवाई यात्रा कराई और उसका कोई भी पता नहीं चला कि वो कहां पर है, फिर चला गया। और वही आवाज जो है पवित्र आत्मा की आवाज पतरस के कानों में आई कि कुरनेलियुस के घर पर तू जा। और पतरस ने प्रभु की बातों को मानकर, पवित्र आत्मा की बातों को मानकर कुरनेलियुस के घर पर है जो वो गया। लेकिन जबकि उससे पहले हम देखते हैं कि पतरस वहां पर जाने से मना कर रहा था। पतरस की कोई योजना नहीं थी उसके घर पर जाने की, लेकिन पवित्र आत्मा ने जब पतरस को उबारा, उसके कानों में जब बातचीत की तो पतरस कुरनेलियुस के घर पर जाने के लिए जो है तैयार हो गया। और उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि जब सामरी स्त्री, 7 आयत में लिखा हुआ है कि जब सामरी स्त्री जल भरने के लिए आई तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला।
तो वहां पर लिखा हुआ है कि सामरी स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी से क्यों पानी है जो मांगता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि उस समय में सामरियों का और यहूदियों का कोई लेन देन नहीं होता था। सामरी जो होते थे वो एक पापी मनुष्य है जो होते थे, पाप में पड़े हुए मनुष्य जो होते थे। सामरियों का एक नगर है मेरे प्रियो होता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को उस समय जो है एक उच्च कैटेगरी में जो है गिना जाता था। इस कारण जो है स्त्री ने कहा मैं सामरी हूं और तू यहूदी है, तू मुझसे पानी क्यों है जो मांगता है। उसके बाद हम वहां पर देखते हैं कि बातचीत जो है होती है और वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है 4:16 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा अपने पति को बुलाकर ले आ, और वो जो है वहां पर उसने कहा कि मैं बिना पति की हूं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन के बारे में जानकर कहता है कि मैं जानता हूं कि तू 5 पति कर चुकी है और जिस पति के पास अब तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। ये बातें सुनकर वो भौचक्की हो गई, वो जो है एकदम से स्तंभ हो गई और वो सोचने लगी कि इस व्यक्ति को कैसे मेरे जीवन के बारे में है जो पता चला, क्योंकि वो जो है 5 पतियों को तलाक दे चुकी थी और जिस पति के पास वो रह रही थी वो भी उसका पति है जो नहीं थी। मतलब एक लिव इन रिलेशनशिप में जो है वो स्त्री रह रही थी, बिना शादी के वो जो है एक व्यक्ति के पास है जो रह रही थी। तो उसके बाद उसने कहा कि तूने यह सच ही कहा है कि मैं बिना पति की हूं। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। और जब स्त्री को ये पता चल गया कि इसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया है तो वो एकदम से शर्मिंदा हुई और शर्मिंदगी की वजह से वहां पर उसने जो है टॉपिक बदल दिया और वो आराधना के विषय में है जो बातचीत करने लगे। जब वो शर्मिंदा हुई और उसे पता चल गया कि ये भविष्यवक्ता है और इसने मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया है और मैं 5 पति कर चुकी हूँ और जिसके पास मैं अब भी रह रही हूँ वो भी मेरा पति नहीं है, तो उसको एकदम से शर्मिंदगी का एहसास हुआ और उसने एकदम से उस टॉपिक को बदल दिया और आराधना के विषय में है जो वो बातचीत करने लगी। और हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दरिया दिल को देखते हैं, प्रभु के दिल को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया कि अब ये शर्मिंदा हो गई है, तो प्रभु यीशु मसीह ने भी उस टॉपिक को छोड़कर आराधना के विषय में है जो वहां पर वो बातचीत करने लगे। एक हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह जो है बनना, जब हमें किसी के पाप के बारे में पता चल जाता है या किसी की कमियों के बारे में हमें पता चल जाता है तो हमें उसे कुरेद कर नहीं पूछना है, उसे जो है शर्मिंदा नहीं करना है, बल्कि हमें उसके सामने ऐसे पेश आना है कि उसको भी ना लगे कि हाँ ये इनकी बातों के कारण जो है मुझे शर्मिंदगी हो रही है, या फिर हमें बार बार उसी बात के बारे में जो है नहीं पूछना। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक बार उसके पति के बारे में पूछा और उसके बारे में बता दिया, उसके बाद उस टॉपिक को जो है बंद कर दिया। और उसने भी, प्रभु यीशु मसीह ने भी आराधना के विषय में वहां पर बातचीत की है। जैसे 24 आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। आज आराधना के विषय में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है जो कहता है, और उसकी आराधना करने वाले व्यक्ति को जो है उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। आज हम कलीसियाओं के अंदर देखते हैं लोग बहुत जोर जोर से तालियां बजाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, वो एक आत्मा से आराधना नहीं है। आत्मा के बारे में कि आत्मा से हमें कैसे आराधना करनी चाहिए वो प्रभु यीशु मसीह ने बताया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया, मंदिर का पर्दा 2 भाग हो गया और अब हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकते हैं। मतलब महापवित्र स्थान में जाकर हम परमेश्वर की आराधना है जो कर सकते हैं। पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं कुछ लोग आंगन में आकर परमेश्वर की आराधना करते थे, कुछ पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर की आराधना करते थे, लेकिन महापवित्र स्थान में जाकर सिर्फ याजक लोग ही है जो मेरे प्रियो परमेश्वर की आराधना कर सकते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया, और जब क्रूस पर चढ़ाया तो
मंदिर का जो पर्दा था वो बीच में से फट गया, दो भाग हो गया। मतलब हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास जाकर, उस महापवित्र स्थान में जाकर आराधना करने का अवसर है जो हमें मिल गया। तो आज हमारे पास अवसर है कि हम महापवित्र स्थान में जाकर, मतलब आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आज हमारी दिखावे वाली आराधना ना हो। आज हम दिखाकर, लोगों को दिखाकर कि प्रभु ने मुझे इतनी अच्छी आवाज मिली है, इस कारण मैं जो है गीत गा रहा हूँ, या फिर हमें कोई म्यूजिक बजाना आ गया तो मैं इसलिए जो है लोगों को दिखाने के लिए म्यूजिक बजाता हूँ। नहीं, हमें जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है वो सब प्रभु की ओर से है, और हमें प्रभु की आराधना के लिए उसे इस्तेमाल है जो करना है। इसलिए वचन यहाँ पर कहता है कि मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। उसके बाद इस स्त्री को पता चल गया कि ये भविष्यवक्ता है, और इसने प्रभु के सम्मुख आकर, जब ये प्रभु के पास आई, वार्तालाप हुई, तो इसका मन बदल गया। और मन बदलने के कारण ये दौड़कर नगर में गई, और नगर में जाकर इसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिया कि जिस भविष्यवक्ता का हम इंतजार कर रहे थे, आज वो हमारे यहाँ पर जो है आ गया है। और लोग इसकी बात का विश्वास कर कर जो है इसके पास आए, और ये बहुत सारे लोगों को प्रभु के सम्मुख है जो लेकर आई। मतलब हम यहाँ पर इस स्त्री को सुसमाचार प्रचारिका भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने अपने हृदय को फिराया, प्रभु के सम्मुख आकर अपने मन को फिराया, और मन को फिराकर ये अपने गांव में गई, सामरी गांव में गई, और बहुत लोगों को प्रभु के बारे में बताया, और प्रभु के पास ये लोगों को जो है लेकर आई। तो हृदय परिवर्तन, परमेश्वर के सम्मुख हृदय परिवर्तन। प्रभु यीशु मसीह के पास हम आए, प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, हमारे जितने भी पाप थे उन सबको क्षमा कर दिया। हमने हृदय फिरा लिया, मन फिरा लिया। अब अगला काम हमारा है कि हम लोगों के पास जाए और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताए, और निरंतर हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार रहे। जैसे फिलिपुस ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, पतरस ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना, और जो आज पवित्र आत्मा हमें कहता है करने के लिए, वो कार्य है जो हमें करना चाहिए। नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ दूसरे गांव में जा सकता था, लेकिन वो वहां पर ठहरा, क्योंकि प्रभु को पता था, पवित्र आत्मा की ओर से अगुवाई हो गई थी कि आज यहाँ पर एक व्यक्ति का, किसी का उद्धार होना है, एक जीवन यहाँ पर बचाना, और एक जीवन बचाने की वजह से यहाँ पर पूरा गांव है जो बच गया, पूरा नगर जो है बच गया। इसलिए अगर अभी तक हमने अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं फिराया है, हमने जो पश्चाताप नहीं किया है, सुसमाचार नहीं सुनाया है, पवित्र आत्मा की वाणी हमें नहीं सुनाई दी है, तो आज समय है हम लोग जो है प्रभु के सम्मुख जाए, प्रभु के पास जाए। वो हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा करेगा। और जैसे सामरी स्त्री यहाँ पर अपनी गलती को मानती है, वो कहती है कि सच बात कही प्रभु तूने, वो सत्यवादी हो रही है, यहाँ पर अपने पापों को लेकर वो सत्यवादी हो रही है, कह रही है कि प्रभु तूने सच कहा है, मैं बिना पति की हूं। वैसे ही हमें भी अपने पापों को प्रभु के सम्मुख मांगना है, तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें नया जीवन देगा। जैसे सामरी स्त्री को नया जीवन मिला, वैसे ही हमें भी नया जीवन मिलेगा। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, आज इस वचन के लिए प्रभु धन्यवाद। सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर कोई तेरे सम्मुख आकर प्रभु हृदय परिवर्तन करे परमेश्वर। जैसे प्रभु सामरी स्त्री के जीवन को तूने बदला प्रभु, सच बात, हम भी प्रभु पापों में पड़े हुए थे प्रभु जी, गुनाह में प्रभु जी दलदल में पड़े हुए थे प्रभु, लेकिन परमेश्वर आपने अपना बहुमूल्य रक्त बहाकर प्रभु जी हमें ना ले लिया, हमें प्रभु तेरे सम्मुख आने का अवसर दिया पिता, उसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। आज हमारे अंदर प्रभु जी वो सुसमाचार प्रचार करने की वो आत्मा को तू भेज दे प्रभु जी, और परमेश्वर हमारे प्रभु जी हमें ना ले लिया कानों में प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु हालेलुया बातचीत करने पाए पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु नाम में प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लोग किसी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, या किसी प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है आप उस पर जरूर संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे,
परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।